नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं नाइटमेट्स अड्डा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम राहुल है। मैं शहर में रहकर नौकरी करता था। बचपन से ही मुझे अपने गांव की याद आती थी, जहां मैंने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली, तालाब के किनारे बैठना और दोस्तों के साथ खेलना, ये सब आज भी मेरे दिल के बहुत करीब था। लेकिन कई सालों से मैं अपने गांव नहीं गया था। काम की व्यस्तता और शहर की भागदौड़ में समय ही नहीं मिल पाया। फिर एक दिन अचानक मैंने फैसला किया, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव जाऊंगा। मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर था। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और दूर दूर तक फैली खामोशी थी। बचपन में यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उस रात मुझे यही सब डराने वाला था। मैं शाम के समय गांव पहुंचा। बस से उतरते ही मुझे अपना पुराना गांव दिखाई दिया। सब कुछ वैसा ही था, बस कुछ लोग बदल गए थे। मैं सीधा अपने पुराने घर पहुंचा, जहां मेरे माता पिता रहते थे। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा, राहुल, इतने साल बाद गांव की याद आई है तुम्हें? मैं मुस्कुराते हुए बोला, माँ, शहर की ज़िंदगी में फंस गया था, लेकिन अब दिल हमेशा गांव में ही रहता है। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने पुराने कमरे में सोने चला गया। मेरा कमरा घर के पीछे की तरफ था, जहां से बाहर का पूरा खेत दिखाई देता था। रात काफ़ी शांत थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। करीब रात के 12 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई घर का सदस्य होगा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर आवाज़ लगाई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास गया। मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो खेत की तरफ एक सफ़ेद परछाई खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह परछाई गायब हो गई। मैं डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है होगा। अगली सुबह मैंने गांव के एक पुराने दोस्त मोहन से इस बारे में बात की। मोहन का चेहरा सुनते ही बदल गया। उसने पूछा, राहुल, तूने वो परछाई देखी? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस गांव में एक पुरानी कहानी है। उस खेत के पास रात में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक औरत की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। मैं हंसते हुए बोला, यार, ये सब कहानियाँ हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। मोहन ने गंभीर होकर कहा, राहुल, बचपन में तू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस जगह के साथ कुछ तो है। रात में वहाँ मत जाना। मैंने उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने मन में ही वही सफ़ेद परछाई घूम रही थी। अचानक रात के करीब 1 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आने लगी। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खेत के बीच खड़ी थी। इस बार वह मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लंबे बाल
हवा में उड़ रहे थे। फिर अचानक वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं पीछे हटने लगा। वह मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज़ आने लगी। मैंने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। जब सुबह हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर मिट्टी में पैरों के निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पैरों के निशान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे और फिर मेरे कमरे के दरवाजे तक जाकर ख़त्म हो जाते थे। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत मोहन को बुलाया। जब उसने वो निशान देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोला, राहुल, ये वही आत्मा है, लेकिन ये तेरे पीछे क्यों आई है? मैं डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? मोहन मुझे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिया बाबा के पास लेके गया। हरिया बाबा ने मेरी बात सुनी और फिर बोले, राहुल, कई साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम गौरी था। उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। मरने से पहले उसने इसी खेत में किसी से मदद मांगी थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान के सामने आती है जो उस जगह से जुड़ा रहता है। मैंने पूछा, लेकिन वो मेरे पास क्यों आई है बाबा? तो बाबा ने कहा, क्योंकि तुम उस पुराने घर में वापस आए हो। शायद वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। उस रात मैं और मोहन उस खेत के पास गए। हमारे हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही हम खेत के बीच पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फिर हमारे सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और ज़मीन की तरफ इशारा किया। हमने वहाँ खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद हमें ज़मीन के अंदर एक पुरानी चीज़ मिली। वो एक टूटा फूटा लॉकेट था। हरिया बाबा ने लॉकेट देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ये गौरी का था। उसके बाद गांव वालों ने उस जगह पर पूजा करवाई और गौरी की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। उस रात के बाद मुझे वो परछाई फिर कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ और उस खेत के पास से जब गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई जैसे मुझे देख रहा हो। कभी कभी रात के सन्नाटे में हवा के साथ एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, धन्यवाद राहुल। मैं नहीं जानता कि वो सच था या मेरा भ्रम, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस गांव की वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी और उस रात के बाद मेरा भूतों पर विश्वास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।